वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। तो आज बात करते हैं शीब इकोसिस्टम की। इसमें एक नई चीज आई है, पोजीशन एक्सचेंज, और सुनने में आया है कि इसका अपना टोकन पीओई भी आ रहा है। तो चलिए जरा समझते हैं कि ये सब क्या है और शीब इकोसिस्टम के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं। सुना है शिब के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर इसकी घोषणा हुई थी। जी हाँ, बिल्कुल। घोषणा वहीं से आई है। ये पोजीशन एक्सचेंज जो है, ये असल में शिबारियम ब्लॉकचेन पर बना है। एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है ये, मतलब विकेंद्रीकृत एक्सचेंज। और लगता है ये शिब टीम का जो प्लान है ना डीफाई को लेकर, मतलब डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस को, उसको इकोसिस्टम में और मजबूत करने का एक कदम है। अच्छा, और इसके साथ आपने बताया पीओए नाम का एक नया टोकन भी जुड़ा है। इसका आईडीओ मतलब इनिशियल डेक्स ऑफरिंग, वो 31 जुलाई से शुरू हो रहा है ना। हाँ, 31 जुलाई। और नया टोकन तो हमेशा मतलब ध्यान खींचता ही है। लेकिन देखिए, ये एक्सचेंज सिर्फ टोकन खरीदने, बेचने या स्वैप करने के लिए ही नहीं है। इसमें परपेचुअल ट्रेडिंग का ऑप्शन भी दिया जा रहा है। परपेचुअल ट्रेडिंग? हाँ, जिसमें ट्रेडर्स 8 गुना तक लेवरेज इस्तेमाल कर पाएंगे। 8 गुना? वो तो काफी ज्यादा है। हाँ, लेवरेज का मतलब है कि आप अपनी जमा पूंजी से 8 गुना बड़ी ट्रेड ले सकते हैं। इससे मुनाफे की संभावना तो बढ़ती है, पर जोखिम भी उतना ही ज्यादा हो जाता है। सही बात है, जोखिम तो रहेगा। और ये परपेचुअल ट्रेडिंग मतलब क्या होता है ठीक से? परपेचुअल ट्रेडिंग में आप किसी क्रिप्टो के फ्यूचर प्राइस पर बेट लगा सकते हैं, मतलब दाव लगा सकते हैं, और इसमें कोई फिक्स एक्सपायरी डेट नहीं होती। ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जैसा है, पर थोड़ा ज्यादा फ्लेक्सिबल है। और इसके अलावा एक्सचेंज पर यील्ड फार्मिंग और लिक्विडिटी प्रोविजन जैसी जो आम डीफाई चीज़ें होती हैं, वो भी रहेंगी। यूजर्स अपनी क्रिप्टो होल्डिंग से कमाई कर सकते हैं इनसे। अच्छा, एक और जो इसमें इंटरेस्टिंग बात लगी, वो है बोन टोकन बर्न मैकेनिज्म वाली, कि एक्सचेंज पर जो ट्रेडिंग फीस लगेगी, उसका 2.5% हिस्सा बोन टोकन बर्न करने में जाएगा, मतलब सर्कुलेशन से हटाने में। क्या लगता है आपको, ये 2.5% कितना असरदार होगा? देखिए, ये सवाल बहुत अहम है। 2.5% सुनने में शायद बहुत ज्यादा ना लगे, लेकिन इसका असली असर इस बात पर निर्भर करेगा कि एक्सचेंज पर ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना रहता है। हाँ, वॉल्यूम तो जरूरी है। बिल्कुल। अगर पोजीशन एक्सचेंज पॉपुलर हो जाता है, लोग इसे इस्तेमाल करते हैं और उस पर अच्छी खासी ट्रेडिंग होती है, तो फिर लगातार, भले ही छोटी मात्रा में, बोन टोकन सर्कुलेशन से कम होते रहेंगे। और ये बोन के लिए एक डिफ्लेशनरी प्रेशर बनाएगा, मतलब सप्लाई धीरे धीरे कम होगी, जो कि थियरी में कीमत को सपोर्ट कर सकता है। याद है शिबा स्वैप जब लॉन्च हुआ था? हाँ हाँ, तब भी कुछ ऐसा ही हुआ था ना। शिबा इनू की कीमत पर असर पड़ा था। बिल्कुल। तो असर वॉल्यूम पर निर्भर करेगा। और बना है। तो शुभारियम पर होने का क्या मतलब है? मतलब यूजर के लिए क्या फायदा है इथीरियम के मुकाबले? शिबारियम वो लेयर 2 सोल्यूशन है, तो इसका सबसे बड़ा फायदा है स्पीड और बहुत कम ट्रांजैक्शन फीस। इथीरियम पर गैस फीस तो आपको पता ही है, अक्सर कितनी ज्यादा होती है, खासकर छोटे ट्रेडर्स के लिए। हाँ, वो तो है। शिबारियम पर ट्रांजैक्शन लगभग तुरंत हो जाते हैं और फीस भी काफी कम लगती है। इससे ट्रेडिंग करना आसान हो जाता है। और दूसरा बड़ा फायदा है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। सब कुछ ऑन चेन होने का मतलब है कि हर लेन देन सीधा ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड होता है। अच्छा, मतलब कोई भी देख सकता है? हाँ, कोई भी देख सकता है, वेरीफाई कर सकता है। इससे सिस्टम में भरोसा बढ़ता है। पारदर्शिता और कम फीस, ये तो हमेशा ही अच्छी बात होती है। सुना है लॉन्च से पहले एक एएमए, मतलब आस्क मी एनीथिंग सेशन भी रख रहे हैं ये लोग। हाँ, कम्युनिटी को पूरी जानकारी देने के लिए शिव इकोसिस्टम के जो लीडर हैं सतोशी कुसामा और पोजीशन एक्सचेंज की टीम, ये सब मिलकर एक एएमए सेशन करेंगे। इसमें वो एक्सचेंज के फीचर्स, वो कैसे काम करेगा, पोका टोकन का आईडीओ और शायद आगे के क्या प्लान्स हैं, इन सब पर सवालों के जवाब देंगे। ये अच्छा है, कम्युनिटी के लिए सीधे टीम से बात करने का मौका मिलेगा। अच्छा, सतोशी कुसामा ने इसे जूल एआई का हिस्सा भी बताया है। इसमें एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी कुछ रोल है क्या? हाँ, ये जूल आई वाला एंगल काफी इंटरेस्टिंग है। इससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद आगे चलकर पोजीशन एक्सचेंज या फिर शिबारियम पर एआई का कुछ इंटीग्रेशन देखने को मिले। किस तरह का इंटीग्रेशन हो सकता है? अब ये किस रूप में होगा, ये तो अभी साफ नहीं है। वो हो सकता है एआई पावर्ड ट्रेडिंग टूल्स हों, या फिर यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए एआई का इस्तेमाल हो, या शायद फ्रॉड वगैरह पकड़ने में मदद करे। लगता है ये शिप टीम की जो बड़ी स्ट्रैटेजी है ना, इकोसिस्टम में एआई इनोवेशन लाने की, उसी का हिस्सा है ये। तो अगर हम सारी चीजों को एक साथ देखें,
ये नया एक्सचेंज, POE टोकन, बोन बर्निंग, AI की बातें, इन सब का शिब इकोसिस्टम पर, शिब पर, बोन पर कुल मिलाकर क्या असर पड़ सकता है, क्या लगता है? देखिए, बोन बर्निंग मैकेनिज्म भले ही परसेंटेज छोटा लगे, पर अगर वॉल्यूम अच्छा रहा तो लॉन्ग टर्म में बोन की सप्लाई पर असर डाल सकता है। और शिबेरियम पर एक और यूजफुल एप्लीकेशन जुड़ने से नेटवर्क की वैल्यू और उसका इस्तेमाल बढ़ेगा, जो शिब और बोन दोनों के लिए पॉजिटिव हो सकता है। और POE टोकन का? नए POE टोकन की सफलता तो पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगी कि ये एक्सचेंज कितना सक्सेसफुल होता है, कितने लोग इसे यूज करते हैं। अभी क्रिप्टो मार्केट में थोड़ी तेजी का माहौल भी है, तो लॉन्चिंग का समय ठीक लग रहा है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि ये सब अनुमान है। क्रिप्टो मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है। असली कीमत और सफलता तो प्रोजेक्ट की ग्रोथ और मार्केट के मूड पर ही निर्भर करेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो संक्षेप में कहें तो पोजीशन एक्सचेंज का आना शिब इकोसिस्टम की DeFi स्पेस को और मजबूती दे रहा है और ये बॉन्ड बर्निंग के लक्ष्य से भी जुड़ता है, साथ ही AI जैसी फ्यूचर टेक्नोलॉजी की तरफ भी इशारा कर रहा है। एकदम। और ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि AI इंटीग्रेशन तो ठीक है, पर भविष्य में शिबारियम और इस जैसे प्लेटफॉर्म्स का मेटावर्स या गेमिंग जैसे दूसरे जो नए क्षेत्र उभर रहे हैं, उनमें क्या रोल हो सकता है। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि ये नया एक्सचेंज और ये टेक्नोलॉजी शिब इकोसिस्टम को किस दिशा में ले जाती हैं और क्या नए अवसर खोलती हैं। को सब्सक्राइब कर ले। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।